यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ भी सिखा सकता है, कुछ भी आज की डेट में। पेरेंट्स 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 सपोर्ट और पेरेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं, एक वीडियो बनाया था मैंने कुछ दिनों पहले जिसमें मैंने बात की थी कि आप अर्निंग कैसे मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो आर्ट से, और क्या क्या आप तरीके यूज़ कर सकते हो सक्सेस पाने के, और उससे फिर आप अर्निंग सोर्स के तौर पे आर्ट को यूज़ करने के। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, या क्या वो चीज़ है जो आपके लिए इस आर्ट में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा बाधक साबित हो रही है। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप अपना कमेंट करो कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और फिर उस पर मैं आप लोगों के लिए उसी अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी कि जैसे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर आपके पास फिनेंशियली एक्सपोजर नहीं है, या आपके ऊपर बहुत सारी घर परिवार की जिम्मेदारी है, या फिर आपको आर्ट के अलावा और कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत सारे लोगों ने मेंशन करी थी, और जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो एक पॉइंट डाला था वो था उनके पेरेंट्स का सपोर्ट ना करना। और उनके पेरेंट्स मतलब उन्हें ड्राइंग करते हुए नहीं देखना चाहते, तो वो चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ और बने या हमारी बेटी कुछ और करे। ज़्यादातर पेरेंट्स उसमें से ये चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरी में पढ़ाई करे और उससे सक्सेस को अचीव करे, और उसके थ्रू अर्निंग मॉड्यूल क्रिएट करे और अपना करियर उसी फील्ड में बनाए, इंजीनियरिंग में या फिर डॉक्टरी में, क्योंकि ये दो फील्ड हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बूम पे रहे हैं। और कुछ लोग आजकल मार्केटिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ट्राई मार रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है और कैसे आप बेसिकली इस चीज़ से कोप अप कर सकते हो, क्या पेरेंट्स को करना चाहिए, कि पेरेंट्स भी वाकई में यही चीज़ चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है या बेटी है, वो वही चीज़ करे जिसमें वो खुश रहे। लेकिन जो सोसाइटल का प्रेशर है ना, जो सोसाइटी का जो एक प्रेशर है कि उनका लड़का फला का लड़का ये कर रहा है, उनकी लड़की ये कर रही है, तो मैं भी अपने बच्चे को यही कराऊँ, मैं अपने बच्चे का करियर जो है वो सिक्योर करूँ। और क्या आपकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, मान लो आपने टेंथ किया है या 12th किया है, और उसके बाद अब आपको एक करियर, मतलब 10th के बाद ही मोस्टली होता है कि आपको एक करियर ऑप्ट करना होता है कि आपको साइंस लेना है या आर्ट लेना है, या आपको किस तरह से आगे जाना है। तो वहाँ पे जब पेरेंट्स ये कहना शुरू करेंगे, मान लो कि नहीं आप इंजीनियरिंग लो, आपने मान लो अपनी बात रखी कि मुझे आर्ट ड्राइंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, और वहाँ पे आपके पेरेंट्स हों या आपके आस पड़ोसी हों, वो आपको आके कहना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई, इसमें कोई करियर नहीं है, और अपने बेटे को कहिए या अपनी बेटी को कहिए कि वो इंजीनियरिंग ले ले, या आपके पेरेंट्स से कहने लगेंगे कि नहीं तुम इंजीनियरिंग में एंट्रेंस ले लो या फिर डॉक्टरी में पढ़ाई कर लो। वहाँ पे सबसे पहला रोल है आपके लिए कि आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ समझाओ कि मैं अगर मान लो आज इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, कल को मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी मान लो मेरा मन उसमें नहीं लगा, तो मेरी जॉब भी मुझे मिल जाएगी, ठीक है, मैं अर्न भी करने लगूँगा, लेकिन जो काम मुझे 60 साल की उम्र तक करना है, मतलब रिटायरमेंट तक की उम्र तक करना है, क्या वो काम डेली करके 9 to 5 की जॉब हो या आपकी, या फिर पूरे दिन की जॉब हो, मोस्टली इंजीनियरिंग में पूरे दिन की जॉब भी होती है, कई बार डॉक्टरी में भी ऐसा होता है, तो क्या वो मुझे करके वो सेटिस्फैक्शन दे पाएगा, या क्या मैं उसमें संतुष्ट होऊंगा। तो इस पे काउंटर जनरली पेरेंट्स का ये आता है, और जो हमने देखा भी है वो ये होता है कि वो ये बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन वगैरह सब बात की बातें हैं, पहले अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो आपको सेटिस्फैक्शन अपने आप ही आ जाएगा। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिससे आज तक हम इस पीढ़ी से चलते आ रहे थे, बट अभी ये चीज़ देखी गई है, अभी ये चीज़ क्योंकि अब लोगों ने इस चीज़ पे सोचना ज़्यादा शुरू किया है कि आप सुखी केवल धन से नहीं हो सकते हो, आपको सुखी होने के लिए वो चीज़ करनी होगी जिसमें वाकई आपको बहुत अच्छा मन लगता हो आपका करने का, क्योंकि जो टाइम है ना, जो फ्रेम टाइम है हमारी लाइफ का, वो बहुत फिक्स्ड है, और उसी टाइम में हमें खुशियाँ ढूंढनी है। ऐसा नहीं है कि ये सब कर लेने के बाद, मतलब 60 साल की उम्र तक आप अर्न करो और उसके बाद आप इंजॉयमेंट करो। तो आजकल कुछ इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है लाइफ की, आपको पता ही है, आप देख ही रहे हो, जो भी पेंडेमिक आ रहा है उसमें लाइफ का कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो जितना भी टाइम है हम सब लोगों के पास, ये जो
खासकर ये पेंडेमिक के बाद लोगों के पास ये नॉलेज आया है, ये समझ आया है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है और आपको कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आप जो भी लाइफ आप जियो, यही चीज़ आपको पेरेंट्स को भी बतानी है कि ये मैं लाइफ है जो मेरी, ये मैं चाहता हूँ, भले मेरी अर्निंग कम हो, ठीक है। हो सकता है कि आप आर्टिस्ट बन के आपके पेरेंट्स ये सोचें कि ये कुछ अर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस फील्ड में अपना स्टाइल डेवलप करना या फिर अपना नाम बनाना इतना ईजी नहीं है। और डेफिनेटली ये चीज़ मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कोई भी करियर हो ना, बीटेक करने में भी, इंजीनियरिंग करने में भी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बहुत आसानी से हो जाती है, और ये आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बहुत आराम से हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ों को समझना ज़रूरी है, दोनों में ही मेहनत लगती है। तो ये तो पहले आप दिमाग से निकाल दो कि किसी में मेहनत कम लगने वाली है, उसमें भी उतनी ही मेहनत है, उसमें भी उतनी ही फाइट है। बहुत सारे बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स उसमें ऐसे हैं जो अभी केवल बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमें एक बूम मिलेगा, कब हमारा एक करियर जो है वो ऊंचाई पर जाएगा, या कब हमें एक जॉब मिलेगी। आजकल तो जॉब क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको यही समझाना है उनको कि आप लोगों की बात ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं ये करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ तक पहुँच भी जाऊँगा, मैंने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर ली जैसे तैसे, क्योंकि पढ़ाई में ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है ना, जब आप जॉब करने उतरते हो तो डेली आपको वही इंजीनियरिंग जॉब करनी होती है, या वही आपको डॉक्टरी में आप लेट से आप सर्जन बनते हो या आप MBBS करते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, डेली वही काम करना पड़ता है आपको। तो फिर आपको वहाँ पे अपना इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है, मतलब अपने फोर्सेस लगा करके, रादर देन वो ऐसा नहीं होता कि वो सेल्फ अपने आप होके आए। जैसे आर्ट में आप जैसे अभी कर रहे हो या मैं अभी आर्ट में कर रहा हूँ, तो वो अपने आप इंजॉयमेंट उसमें आता है। सेम यही चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लव व्हाट यू डू वाला या डू व्हाट यू लव वाला, तो इसमें आजकल ये हो गया है कि लव व्हाट यू डू भी चलने लगा है कि जो भी कर रहे हो उससे बस प्यार करने लगो और अपने आप आपका काम चल जाएगा। बट बेसिकली सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखो और इसी तरह से अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करिए कि मैं 60 साल तक वही काम करता रहूँगा जिसमें मेरा मन नहीं लगने वाला। तो प्लीज़ मुझे वो करने दीजिए जिसमें वाकई मेरा मन लगता है। हो सकता हो इसमें मुझे सक्सेस ना मिले, हो सकता हो इसमें मैं उतना अर्न ना करूं जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है या जितना आपको लगता हो कि ये सक्सेसफुल लाइफ का एक पैरामीटर है उनकी नज़रों में, तो भी आप संतुष्ट रहोगे क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको संतुष्टि मिल रही है। डेफिनेटली आपके पास पैसे कम होंगे, डेफिनेटली आपके पास वो वाली सुविधाएं नहीं होंगी जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। हो सकता है, तो डेफिनेटली भी नहीं, मैं ये बोलूँगा कि शायद हो सकता हो आप सक्सेसफुल ना हो पाओ, तो भी आपको सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट रहेगा। और जब मुझे ही लगता है, मेरा ही मानना है कि जब आप बिल्कुल मन लगा के कोई भी काम करते हो ना, कोई भी काम जब आप पूरी शिद्दत पूरे मन के साथ करते हो, तो डेफिनेटली ये सारा जो आपके सराउंडिंग है, आपका नेचर है, सब कुछ, भगवान है, कुछ भी कह लो, वो सब आपकी मदद करने में लग जाते हैं। बट आप ट्राई करो, आप अपने एफर्ट लगाओ, प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करो, बैठ के उनसे बात करो कि बेसिकली देखो ये ऐसे ऐसे है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और नहीं, अगर मान लो नहीं समझते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है या आपको डॉक्टर ही वाली फील्ड में जाना है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब आप बीटेक कर लेते हो या जब आप डॉक्टरी में कुछ MBBS कर लेते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीटेक करने के बाद या MBA करने के बाद भी 1-2 कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे MDes हो गया, मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स है। ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं डेफिनेटली जो कि आपकी मदद करेंगे आपको आर्टिस्ट बनाने में पूरी तरह से। कैसे? जब आप बीटेक करते हो, बीटेक कर लिया आपने उनकी इच्छा से, उसके बाद आप जॉब मत करो और उसके बाद आप MDes का कोर्स ज्वाइन करो, मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग का। एक एग्ज़ाम होता है सीट का, उसके थ्रू आप उसमें जा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होता है 2 साल का, वो कर लेने के बाद आपका पूरा का पूरा फील्ड वापस से डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाता है, जिसमें आप अपने आर्ट के पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कुछ भी सिखा सकता है, कुछ भी आज की डेट में। और बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है तो फिर स्किल शेयर पे जाओ। स्किल शेयर पे ऑलमोस्ट वो सारी क्लासेस हैं जिस पे आप अपना पैशन ड्रिवन कर सकते हो। वो सीख करके आप फिर और लोगों को सिखा सकते हो, क्योंकि जब तक आपको सीखने में नहीं आएगा तब तक आप नहीं सिखा सकते हो। तो वो सीखो। हो सकता हो कि अभी आपके पेरेंट्स आपके पैशन को ना समझ पा रहे हो, लेकिन आफ्टर अ टाइम वो लोग भी आपके इस पैशन को समझेंगे और
तब वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। कोशिश करना है 3 बार 4 बार समझाने की कोशिश करो। और पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को वो करने दो जिसमें वाकई वो इंटरेस्ट लें, क्योंकि कल को अगर वो बच्चा आपके कहने पे कुछ कर भी लेता है ना, तो वो ज़िंदगी भर हो सकता है वो खुश ना रह पाए। और मुझे लगता है हर पेरेंट यही चाहता है कि उनका बेटा अल्टीमेटली खुश रहे। मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी देखी हैं जिसमें कि फोर्सफुली चीज़ें कराई गई और बाद में पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना था तो तुम पहले बोल देते। तो इस कंडीशन से बचने के की तरीका है वो ये है कि आप अभी उनका कहना मानिए। और वो ड्राइंग और फील्ड और आजकल क्रिएटिविटी में इतना ज़्यादा बूम है, कोविड और इन सारे पेंडेमिक्स के बाद तो ये वाले फील्ड्स और ज़्यादा हाइप में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी केवल और केवल यही काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से अर्न कर रहे हैं। अर्निंग तो मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी चीज़ है, सच बता रहा हूँ। अगर हुनर है, डेफिनेटली कुछ अच्छे से सीखा है, मेहनत से सीखा है, तो एक फील्ड तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला ना, वो है टीचिंग का फील्ड। और हमेशा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट जो सिखाने वाले हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि करियर में ऑप्शन ना हो। ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे जगह कम है, यहाँ जगह बहुत सारी है। मतलब यहाँ 100 सीटें हैं अगर जॉब के लिए, तो वहाँ 2 सीटें हैं, लेकिन वो 2 सीटों में भीड़ भी कम है। यहाँ 100 सीटों में भीड़ भी उसी रेशियो में ज़्यादा है। तो फिलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको आज इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपके हाथ लगी है, कुछ समझ में अच्छा आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।